कलयुग की चर्चा हो रही थी। धर्म वर्ण इन सब कलयुगों के दोषों को देखता है और देखता है कि लोगों ने वेदोक्त क्रिया श्राद्ध आदि छोड़ दिए हैं, भगवान का नाम उनकी जिह्वा में कभी नहीं आता, सभी लोग श्रृंगार रस में तल्लीन रहते हैं और उसी का गीत गाते हैं। यह विचित्र बात है। कलयुग में उत्पन्न लोगों में भगवान की पूजा, शास्त्र की बातचीत, योगाभ्यास, तीर्थ यात्रा, दान तथा धर्म कुछ नहीं रहे। वे सद्विचार शून्य हो जाते हैं। कलयुग का यह सब दृश्य देखकर धर्म वर्ण अत्यंत चकित और भयभीत हुआ। पाप के कारण अपने वंश का नाश देखकर दूसरे द्वीपों में गया। इस प्रकार सभी द्वीप, सभी दोषों को देखता रहा सभी द्वीपों में और कौतूहलवश घूमता घूमता पितृलोक में पहुंच गया। वहां पर जीवों को अपने कर्मवश अत्यंत भयानक कष्ट में देखा। कुछ पापी जीव रोते हुए दौड़ रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ नरक कुंड में गिर चुके हैं, कुछ अंधकूप में गिराए जा रहे हैं। उसने देखा कि उसके ही पितृगण अंधकूप में पड़े हैं। कुछ बेचारे एक दूब के सहारे आज लटके हुए हैं, बाहर निकलने की कुएं से आशा कर रहे हैं। उस दूब के, उस दुर्बा के कट जाने पर वो भी अंधे कुएं में गिर जाए और उस एकमात्र सहारा दूब जो है उसको कोई चूहा काट रहा है। कुछ के आश्रयभूत दूब को चूहे ने 3 भाग खा चुका है, केवल 1 भाग अवशेष बचा और उस दूब के नष्ट हो जाने पर ये पितर भी कुएं में गिर जाए। उसके पितृगण नीचे कुएं को देखकर बड़े डरे हुए हैं, उन कूपों के किनारे गिर रहे हैं। पापी वे लोग अपने पाप के कारण अत्यंत संतप्त हैं। कुछ जीव आगे भी सहारा न होने के कारण घनघोर कष्ट में है। यह देखकर दयालु धर्म वर्ण ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछा, आप लोग कौन हो भाई? किस कठोर पाप कर्म के कारण इस यातना में पड़े हो? आप लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? किस प्रकार आप लोगों को मुक्ति हो? इन प्रश्नों का आप उत्तर दें। आज ही मैं आपके कल्याण का उपाय करूं। उसके ऐसा कहने पर उसके पितृगण दुखी होकर के बोले। पितरों ने धर्म और वेद को सम्मुख मानकर दीन वाणी में कहा, हम लोग वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, हम लोग ही कोई संतान नहीं। मरने के बाद किसी ने पिंडदान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए हम नरक यातना हो गए। कलयुग में संतान भी पाप के कारण नहीं हुई। मेरा वंश पाप के कारण क्षय हो गया है। इसी निसंतान होने के कारण हम लोग इस अंधे कुएं में पड़े हैं। मेरे वंश में केवल एक ही परम धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम धर्मवर्ण है, जो विरक्त है और गृहस्थी से रहित है, सभी लोकों में भ्रमण करता रहता है। वही केवल एक ये दूब का तंतु है, उसी के सहारे हम लटके हुए
और वो जो दूब का तंतु है वो मूलहीन है। जो कुछ मूल है बचा हुआ है उसको भी काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक ही जड़ रह गई है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंश अवशेष है। हे सौम्य देखिए, उसे भी चूहे खा रहे हैं। इस दुर्वा मूल की आयु भी समाप्त होने पर चूहे इसे खा जाएंगे और इसके समाप्त होते ही हम लोग इस अंधे कुएं में गिर जाएंगे। अतः अब पृथ्वी लोक में जाकर गृहस्थ धर्म से विमुख धर्म वर्ण को हम लोगों की दयनीय वाणी समझाइए। उससे कहिए कि तुम्हारे पितृगण घोर नरक यातना भोग रहे हैं। वे भयानक अंधकूप में गिरने वाले हैं। वे दुर्वा के सहारे लटके हुए। हे मुनि, वह दुर्वा वंश रूप है, संतति ही उसका मूल है, काल रूपी मूषक है जो संतान रूपी मूल को खा रहा है। हे मुनि, क्रमशः वंश का नाश हो चुका है, केवल तुम ही अवशेष बचे हो। इसी कारण वश दूब के 3 भाग नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि तुम अकेले पृथ्वी पर रह गए हो। अतः दुर्वा का 1 भाग अवशिष्ट है। तुम्हारी आयु के साथ मूषक रूपी काल उस 1 भाग को भी खा रहा है। तुम्हारी आयु की समाप्ति के साथ ही संतान न होने से हम लोग और तुम धर्मवर्ण भी घोर अंधकूप में गिरो। इसलिए तुम धर्मवर्ण गृहस्थ को स्वीकार करो और संतति बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी हमारी निस्संदेह सद्गति। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए। उनमें यदि एक भी पुत्र गया जी में श्राद्ध कर दे या अश्वमेध यज्ञ कर दे या नीला बेल छोड़ दे या उनमें से एक भी हम लोगों के उद्देश्य से वैशाख, कार्तिक और माघ मास में गंगा स्नान करेगा, श्राद्ध दान करेगा, उससे हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। उन पुत्रों में से एक भी विष्णु भगवान का भक्त होगा, एक भी एकादशी का व्रत करने वाला होगा, एक पुत्र भी पाप नाश करने वाली विष्णु भगवान की कथा को सुनेगा। इस प्रकार एक पुत्र भी उक्त कर्मों में से किसी एक कर्म को करने से 100 पीढ़ी पूर्व की तथा 100 पीढ़ी भविष्य की आज उनके नरक जाने से उन्हें बचा लेगा। दया धर्म से रहित अनेक पुत्रों से क्या लाभ? जो श्रद्धापूर्वक विष्णु भगवान का भजन नहीं करते, या सभी लोग जानते हैं कि पुत्र के बिना संसार में कुछ भी नहीं है।